जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक कथा जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। भरत क्षेत्र में सतद्वार नाम का एक नगर था। कहा जाता है उसके 100 द्वार थे। इसी नगर के पूर्वी क्षेत्र में विजयवर्धन नाम का एक गांव था और उस गांव में एक ठाकुर जिसका नाम था इकाई राठौर। इकाई राठौर 500 गांवों का अधिपति था। वह बड़ा ही क्रूर और क्रोधी स्वभाव का था। लोगों पे अत्याचार किया करता था, लोगों का शोषण करता था, लोगों की हत्याएं करवा देता था, उनके घरों में चोरियां करवाता था, राहगीरों को लूटता था। इतना ही नहीं, अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों को वो समय पर भोजन भी नहीं करने देता था। इस तरह वह चारों तरफ बदनाम था। दूर दूर तक लोग उससे डरे हुए थे, दुखी थे, परेशान थे। एक समय की बात है, इस इकाई राठौर के शरीर में एक साथ 16 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूर दूर से वैद्यों को बुलाया जाता है, चिकित्सकों को बुलाया जाता है, लेकिन वह रोगों से निजात नहीं पाता और उसकी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और इसी अथाह वेदना में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसका जन्म होता है 7वीं नारकी में और 7वीं नारकी का बहुत लंबा और दुख भरा आयुष्य वो वहाँ पूरा करता है और उसके बाद बनता है वह मृग लोढ़ा। इधर मृग नामक एक नगर होता है, वहाँ के राजा का नाम होता है विजय और रानी का नाम होता है मृगावती। मृगावती के गर्भ में इकाई राठौर का जीव आने वाला है और नाम होगा मृग लोढ़ा। जब रानी मृगावती गर्भवती होती है उसी समय से राजा से उसकी दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। विग्रह विवाद तनाव पैदा हो जाते हैं। रानी बड़ी समझदार और धार्मिक थी। उन्होंने समझ लिया कि ये गर्व के प्रभाव से हो रहा है। रानी ने संभाव से सब कुछ सहने का निर्णय किया, लेकिन बीच बीच में उसके मन में यह चिंतन आता था कि इस गर्व को मैं नष्ट करवा दूँ, गिरवा दूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। नियत समय आने पर रानी ने एक संतान को जन्म दिया। वह संतान सर्वांगहीन था, कोई भी अंग उसके नहीं थे, न आँख, न कान, न नाक, दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पाँव नहीं थे, सिर्फ एक मानव की आकृति की तरह उसने जन्म लिया था। रानी देखकर बड़ी भयभीत हो जाती है, डर जाती है। रानी ने सोचा इस संतान को मैं मरवा दूंगी, लेकिन जैसे ही राजा विजय उसे देखते हैं तो रानी से कहते कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, यह हमारी प्रथम संतान है, हम इसका लालन पालन करेंगे। और रानी मान जाती है। रहस्यपूर्ण ढंग से अपने महल के गर्भगृह में उसे रखती है। एक समय की बात है, मृगनगर में भगवान महावीर का पदार्पण होता है। लोग दूर दूर से प्रवचन श्रवण करने के लिए आए हुए थे। उसी प्रवचन में एक व्यक्ति होता है जो कि जन्मांध होता है और उसके शरीर में मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यह देखकर प्रवचन समाप्त होने के बाद इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं, बनते क्या यहाँ कोई और भी जन्मांध है? इस पर भगवान महावीर कहते हैं, इसी नगर के राजा विजय और उनकी रानी मृगावती का पुत्र है मृग लोढ़ा, जो सर्वांगहीन है, उसके कोई भी अंग नहीं है। जब गौतम गणधर ये सुनते हैं तो भगवान की आज्ञा लेकर उसे देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वे राजा विजय के महल में पहुंचते हैं, रानी मृगावती उन्हें देखती है, वंदन करती है और आने का आशय पूछती है, कारण पूछती है। इस पर इंद्रभूति गौतम कहते हैं, मैं आपके पुत्र मृग लोढ़ा को देखने के लिए आया हूँ। रानी को बड़ा आश्चर्य होता है, किसी को भी उनके पुत्र के बारे में नहीं पता, ये कैसे जानते हैं? रानी ने पूछा तो उन्होंने बताया, भगवान महावीर सर्वज्ञ है, उन्होंने ही बताया। रानी कहती है कि ठीक है, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। और रानी कुछ ही क्षणों बाद वापस आती है और हाथ में एक ठेला गाड़ी होती है, उसमें भोज्य पदार्थ भरे हुए होते हैं। रानी और इंद्रभूति गौतम दोनों जाते हैं तलगृह की तरफ। जैसे ही द्वार पे पहुँचते हैं, रानी ने इंद्रभूति गौतम से कहा, बनते आप अपना मुँह और नाक कपड़े से ढक लीजिए। और रानी भी अपने नाक और मुंह पे वस्त्र लपेट लेती है। तलगृह के जैसे ही द्वार खुलते हैं तो इतनी भयानक दुर्गंध वहाँ से आती है, जैसे मरे हुए पशुओं की, सांप के मरने की, इस तरह गंध आती है। दोनों अंदर जाते हैं। जैसे ही मृग लोढ़ा ने देखा रानी भोज्य पदार्थ लेकर आ गई है, वह उस पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में पूरा खाना वो खा लेता है। उसके भस्मक नामक एक रोग होता है। उस रोग के कारण उसके पेट में जो भी खाना जाता था वह विकृत हो जाता था, वह पीप और रक्त में परिवर्तित हो जाता था और उसके बाद खाना खाने के बाद में वह उसका बमन कर देता है और बमन को फिर से खाने लगता है। यह घृणित दृश्य देखकर
गणधर गौतम भगवान महावीर के पास जाते हैं और पूछते हैं, बनते मृगलोडा ने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण उसे ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है, इतना दुख में जीवन उसका। तब भगवान ने कहा, ये मृगलोडा पूर्व भाव में था इकाई राठौर। उसने बहुत क्रूर कर्म किए थे, लोगों को सताया था, मारा था, अनेक अत्याचार किए थे, शोषण किया था। उसके बाद उसने नारकी का बंध किया, वहाँ भी उसके कर्म पूरे नहीं हुए और इस भाव में वह कर्म को भोग रहा है। कहना ये चाहती हूँ बंधुओं, जो भी कर्म हम करें उसका फल हमें निश्चित ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो किसी का भी जीव हो, किसी के लिए कोई छूट नहीं है। इसीलिए हम कुछ भी काम करें, कोई भी ऐसा कर्म करें तो एक क्षण के लिए अवश्य सोचें और उसके बाद अपने कर्म को अंजाम दें। तो ये थी कहानी मृगलोडा की। जय जिनेंद्र।